हम 20 फरवरी से यहाँ बैठे हुए हैं, आज 5 महीने हो गए हैं पूरे। ठंड का मौसम भी गया, गर्मी भी, बरसात भी चल रही है और हमारे लोग डटे हुए हैं कि 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की कमेटी बनाए और जो हमारी OROP 2 की जो विसंगतियाँ हैं उसके ऊपर वो कहाँ त्रुटियाँ हुई हैं टेबल बनाने में, कहाँ हमारे जो जवानों का हक मारा गया उसके लिए वो देखेंगे, उसका विश्लेषण करें। एडवोकेट शीश-राम यादव ADC हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ मैं और इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ 23 के बारे में। पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं, हम 20 फरवरी से यहाँ बैठे हुए हैं, आज 5 महीने हो गए हैं पूरे। और 5 महीने हो गए जी, आप देख सकते हैं लगा हुआ है। 19 जुलाई को 150 दिन हो गए, 5 महीने से बैठे हैं। ठंड का मौसम भी गया, गर्मी भी, बरसात भी चल रही है और हमारे लोग डटे हुए हैं। जितनी भी प्रशासन ने हमें अनुमति दी है उसके हिसाब से हम आ रहे हैं और बिल्कुल अनुशासित होकर हम कर रहे हैं। कोई 23 तारीख का मैं पता करना चाहूँगी सर, लेकिन 5 महीने हो गए हैं, एक लंबा समय अवधि है, तो मैं एक निगाह जरा उसकी तरफ, उन 5 महीनों की तरफ आप लोगों की डालना चाहूँगी। JCO जवान हमारी वीडियोस देख रहे हैं। 20 फरवरी को आप लोग आए थे, हम भी मौजूद थे और कई सारे लोग आए थे। उस बीच में तमाम चीज़ें हुई, आपका प्रदर्शन मुझे लगता है समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, फूट डालने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली काफ़ी हमारे जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं देश भर से, सारे यहाँ जमा हुए थे। कुछ संगठन अभी अपनी तरीके से मांग हमारी एक ही है, वो उठा रहे हैं। हम कुछ संगठनों ने मिलकर करीब 116 अभी 120 हो गए हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशंस बनाया है। अभी हमारी गवर्निंग काउंसिल की जयपुर में मीटिंग थी 16 जुलाई को, तो वहाँ 116 संगठन प्लस 4 संगठन, ये 5 ने और मांग पत्र दिया था कि हमें शामिल किया जाए, तो लगभग देश भर के 120 संगठन उसमें शामिल है। तो उसमें हम लोगों को था कि कम है स्ट्रेंथ, हमने वहाँ के सिर्फ प्रेसिडेंट और एक डेलीगेट को बुलाया हुआ था, तो करीब हमारे 120 संगठनों के डेलीगेट और उनके प्रेसिडेंट थे। तो 2-2 आदमी हर एक संगठन से थे, जिसमें आसाम से भी आए, बिहार से भी, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से और यूपी से, हरियाणा और राजस्थान के जितने भी संगठन थे उनने ये होस्ट किया था। और वहाँ पे हमारा जो भी बाईलॉज हैं उस पर डिस्कशन हुआ और काफ़ी लेंथ पूरा 10:30 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चला था। तो उसी से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं सूबेदार राठौर साहब, तो और एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो जो भी डिसीजन लेती है हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारा पहला बता दें कि हमने 3 अप्रैल को पूरे देश भर में जिलाधीश को ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी और ये जो पोस्टर लगा है मैंने पूरे ज्ञापन पढ़े हैं। हाँ, तो 3 को दिया, उसके बाद 30 अप्रैल को जितने भी सांसद हैं जनप्रतिनिधि मानते हैं, हम अपने क्षेत्र से, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, राज्यसभा या लोकसभा, जिस भी उसमें हो, उनको हमने ज्ञापन दिया है और उनने हमें रिसीविंग भी दी है कि हम अगले जो सत्र आएगा, ये हमारा 30 अप्रैल का था, तो जो सत्र आएगा इसमें अब जैसे कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम आपकी मांग उठाएंगे। तो मैं राव इंद्रजीत जी को, जो लोकसभा सांसद हैं गुड़गांव से, और दीपेंद्र जी हुड्डा जी जो हैं राज्यसभा सांसद हरियाणा को, उनको भी दिया था। दोनों का हमारे पास तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है अभी तक? आप लोगों ने बोला था, फिर आज ये मांग पत्र हम दोबारा राव इंद्रजीत जी के ऑफिस में दे के आएंगे, अगर वो रहेंगे तो उनको स्वयं देंगे ऑफिस में, क्योंकि उनने आश्वस्त किया था, मैं मिलके भी आया था, पर आज फिर एक बार दे के आएंगे ताकि सेशन है तो उनको याद दिलाएं कि हमारा मांग पत्र। और इसमें हमारी मेन है कि 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की कमेटी बनाए और जो हमारी OROP 2 की जो विसंगतियाँ हैं उसके ऊपर वो इसकी डिटेल्स चेक करें, कहाँ त्रुटियाँ हुई हैं टेबल बनाने में, कहाँ हमारे जो जवानों का हक मारा गया उसके लिए वो देखेंगे, उसका विश्लेषण करें और जहाँ भी वो त्रुटियाँ उनको ठीक किया जाए। अच्छा, ये आप मुझे जानकारी 23 की तारीख को जो होने वाला है उसकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल जो हैं आप ही लोगों के हैं, क्योंकि 5 महीने में मैंने जो पत्रकार के रूप में देखा, मैं वो पूछना चाहूँगी। क्या JCO जवान में एक बड़ा सवाल ये उमड़ता है कि क्या JCO जवानों में आपस में फूट है, जिस प्रकार से यहाँ वीडियो वायरल? बताता हूँ, पहले मैं बैकग्राउंड बताऊँ। OROP की 1973 का 3rd पे कमीशन आया था। उस टाइम जितने भी सिपाही से लेके और JCO मतलब सूबेदार मेजर तक ऑनरी थे, उनकी पेंशन 70% थी, क्योंकि सेना को जवान रखने के लिए एक टाइम बाउंड है। सिपाही को 16 में 18 में भेज दिया जाएगा, अगर हवलदार बन गए तो आपको 20 में, सूबेदार बन गए 26, सूबेदार मेजर 28, ऐसे एक टाइम बाउंड बनाया हुआ है। अब उसमें उतना रिटायर करते रहेंगे ताकि जवान
मतलब फौज जवान बनी रहे। और अधिकारियों का क्या है, वो 58 में आते हैं जितने ऑफिसर्स हैं। तो जवानों का 70% जो था उस टाइम पे पेंशन, उसको घटा के 50 किया गया था। और जो हमारे केंद्र सरकार में जो दूसरे सिविलियन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी 30 से बढ़ा के 50 कर दी गई थी पेंशन। तब ये जवानों में रोष हुआ कि हम इतनी अर्ली एज में जा रहे हैं, 36-38 साल में हमें घर भेज देते हो, आगे हम क्या करें। अधिकारी 58 तक कर सकते हैं नौकरी, तो हमें ये 20 साल 25 साल कम पहले भेज दिया गया, हम करेंगे क्या। तो उस टाइम ये 70% थी, उसको 50 किया। तो गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया कि आपको हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, कि जो लास्ट में रिटायर होगा 3, 5 या 10 साल में उसके हम बराबर करते रहेंगे। तब वो जवान शांत हुए थे। और ये मांग 1974 से चली आ रही थी। और मोदी जी की रैली रेवाड़ी में थी, उनको जो पूर्व सैनिकों की रैली थी उनमें उनने वादा किया था कि ये हम डिमांड करेंगे। हाँ, उनने किया है। और पारीकर साहब थे रक्षा मंत्री, उनने पूरा किया जो भी था। और सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जो हुआ था वो क्या था? जो तस्वीरें मैंने देखी, जो तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी, मैं उन तस्वीरों को समझना चाहूँगी। एक्चुअली क्या था, जब 2014-15 का तक बहुत ज़बरदस्त हमारा वो था, तब सरकार दबाव में आई और उनने जो वादा किया था, प्रधानमंत्री जी बने उस टाइम, तो कंपेनिंग के हेड थे वो, और रेवाड़ी में थे जो नरेंद्र मोदी जी, तो उनने वो लागू किया। OROP 1 में कुछ हद तक ठीक था। OROP 2 जो 5 साल बाद मिलना था, वो पहले तो दिया नहीं, टालमटाल हुआ। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब 5 साल बाद देना था, तो जुलाई 2019 से हमारा ये ड्यू था। अब ये जब दिया है OROP 2, इसकी जो टेबल आई उसमें विसंगतियाँ हैं। इसमें मैं बताऊंगा, अधिकारियों का कोई आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि देखो जो भी अधिकारी शिक्षित था, ज़्यादा शिक्षा है, वो अफसर बना है, उनकी बेसिक ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उनको अभी जो बढ़ाया 28, 30, 35% तक बढ़ोतरी हुई है, प्लस उस पर DO जोड़ोगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये इससे ऊपर भी बढ़ा है उनको। जवानों को, सिपाही को करीब 22% है, उसके बाद हवलदार पे 7-8%, सूबेदार वगैरह आप आ जाओ, अब 2 से 3%, ऑनरी कैप्टन का कम कर दिया गया बेसिक। तो वो बढ़ोतरी 3000 से लेके और 300 रुपये है, और माइनस करोगे तो 600 रुपये भी कम हो गए लोगों के। और उसमें विसंगतियाँ जो पहले हमारी ये थी प्री मैच्योर, उनको OROP 1 में दे दिया गया था, और OROP 2 में वो हटा दिया गया है। प्लस जो विडो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई है, जिससे हम लोगों में ये विसंगतियाँ उपती हैं। पेंशन के अलावा हमारा जो अलाउंसेज है, मिलिट्री सर्विस पे है, जो जोखिम भत्ता है, उसमें बहुत भेदभाव है। जवान जो बॉर्डर पे सबसे आगे खड़ा होता है उसको 5200 रुपये, चाहे वो बर्फ़ में खड़ा हो, गोलियों के सामने खड़ा हो, चाहे मौसम का हो, चाहे अवलांच आए, चाहे राजस्थान की 50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा हो। जोखिम तो सभी जगह, वहाँ बिच्छू सांप हैं, पहाड़ में जाओ तो बर्फ़ के अंदर पैर गल जाते हैं। आपका उसकी ड्रेस देखिए कितने भारी होते हैं, -40 डिग्री में कैसे रहता है। प्लस सामने से हमेशा खतरा लगा रहता है, आतंकवादी भी घुसते हैं, प्लस अटैक भी होता है। उस जोखिम भत्ता जवान को 5200 रुपये, मतलब जवान मीन्स JCO तक, और अदर रैंक्स को। और जो नर्सिज हॉस्पिटल में काम कर रही हैं उनके 10,800 है। और जो अधिकारी हैं वहाँ से काफ़ी पीछे रहते हैं। देखो कैप्टन और मेजर तक आगे रहते हैं, बाकी अधिकारी पीछे रहते हैं, उनका 15,500 है। जोखिम भत्ता तो एक होना चाहिए। जोखिम आप जोखिम में और हम भी जोखिम में हैं। आप फील्ड में बैठे हो, यहाँ पे ऑफिस में जो बैठा है उससे ज़्यादा आप फील्ड में, आपको जोखिम ज़्यादा है। तो हमारा जवान जो बॉर्डर पे खड़ा उसको जोखिम ज़्यादा है, जबकि उसको 5200 दे रहे हैं। और अच्छा, वही मैं एक चीज़ साझा करना चाहूँगी आपसे कि मैं JCO जवानों का तो लगातार कवर कर रही थी, लेकिन उस तरफ एक प्रदर्शन चल रहा था जो बताते हैं कि अफसरों का प्रदर्शन है। तो कल पहली बार मैं वहाँ पर गई थी और मैंने वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उनसे बातचीत करी। क्योंकि ना हम पक्ष में हैं ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या क्या कहा, अब मैं वो सीधे सवाल पूछना चाहूँगी। तो वहाँ पर वीर नारी बैठी हुई थी, मेजर की पत्नी थी शायद वो, तो वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका। वो फूट फूट कर रो रही थी और उन्होंने कहा कि जवानों को इस चीज़ से आपत्ति है कि हमें तनख्वाह ज़्यादा दी जाती है, तो मेरे पति ने तो मेहनत भी तो ज़्यादा की थी। बिल्कुल हम सहमत हैं। अगर आप सक्षम, आप ऑफिसर बने, आपकी पेंशन की बेसिक ज़्यादा है। अलाउंसेज, एक जवान की विधवा है, एक मान लो नायक से या सिपाही से आया है, उसको आप 12,000 रुपये दे रहे हैं। उसकी उम्र कितनी है? 35 से 38 साल। उसके 2 बच्चे होंगे, सास ससुर होंगे, खुद 5 मेंबर हैं। आज के टाइम में 12 से 15 हज़ार में क्या वो गुजारा कर सकती है? मैं वो पूछना चाहूँगा। मेरे को 1900 जो मिलता है, मेरे को कोई परेशानी नहीं। उनको 50,000 दे, गवर्नमेंट लाख दे, पर कम से कम हमारे जवानों की विधवाओं को, वीर नारीज को इतना तो दें, वो सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें समाज में। अगर उसके सास ससुर साथ हैं, खुद है,
और 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है, आप सोच सकते हो कितना खर्चा लगेगा आज के टाइम में। आप बिल्कुल सुदूर गांव में देख लीजिए, शिक्षा आप देखिए कितनी फीस है स्कूलों की, 2 बच्चे पढ़ाने हैं और सास ससुर को देखभाल और खुद की देखभाल 12 से 15 हज़ार में हो जाएगी। तो एक मिनिमम लेवल तो होना चाहिए ना। अच्छा, वहाँ भी जेसीओ जवान ही बैठे हैं। एक कह रहे थे कि मैं जेसीओ जवान ही हूँ, तो देखो, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आधे यहाँ आधे वहाँ। नहीं, ये देखो, हमारा अधिकारियों की अलग मांग पत्र होगी, हमारी जवानों की अदर रैंक्स की एक ही मांग है। सही संगठन अलग अलग हो, हमारा उद्देश्य एक है। हो सकता है एक आध में अपना अपना हो, पर हमारा कोई किसी से मनमुटाव नहीं है। हम सबका समर्थन करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मैं संस्था में हूँ, संस्था मेरी करे ना करे, इंडिविजुअल जो कहेगा मैं वहाँ जाऊँगा। एज ए शीश राम यादव जो कहोगे मैं वहाँ पे जाऊँगा। पर हमारी जो संस्था से जुड़े हैं उनका हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी जो तय करेगी उसके हिसाब से होता है। हमारा एक ही मांग पत्र है, सभी लोग संगठित हों, मांग उठाएं, सरकार पे दबाव बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी हमें इसका समाधान मिले। अधिकारियों को जो मिल रहा हमें कोई परेशानी नहीं, जवानों के साथ जो भेदभाव है, जो नारी आप बता रहे हो, मेरी पूरी संवेदना उसके साथ है, मैं सहमत हूँ। जो कष्ट एक वीर नारी सहती, मैं सहमत हूँ, पर एक फाइनेंशियल भी तो है ना। बिना पति के जीवन तो सबको पता कितना कठिन है, पर उसके बावजूद आपके पास पैसा नहीं है, आप किसका मुँह, अगर किसी से उधार मांगते हो तो गलत नियति से देखते हैं लोग। अगर ये उधार मांग रही इसका मतलब क्या है, तो उसको नहीं तो किसी से पैसे मांग सकती हो। अपने पेंशन से गुजारा करना है तो कितनी पेंशन है उसकी, अब उनसे पूछना चाहिए था। अगर एक सिपाही की जो वीर नारी उसको कितनी पेंशन है। वो